और मन मना भव के महामंत्र तक यथार्थ अभ्यास करती हुई उड़ चलती हूँ अपने घर की ओर, उस शांति के महाकुंड में। ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ प्लीज, ओशन ऑफ पावर मेरे सन्मुख है। शीतल शीतल रमणीक रमणीक किरणें फैलाए हुए, नए नए उमंग उत्साह के साथ मैं आत्मा दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का, आ जाओ मीठे बाबा। आप हो तो ही सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। संगम के इस सुखद पलों को संपूर्ण सफलता की ओर ले जाने के लिए, हमारी यादों में बसने के लिए, हमारे नैनों में बसने के लिए आ जाओ मीठे बाबा। वो संपूर्णता का सारा वर्षा लेकर आ रहे हैं नीचे की ओर, ठहर जाते हैं बिल्कुल मेरे सन्मुख। वही हिस्ट्री हॉल, वही आदि रत्न, आदि रत्नों के दरबार के साथ मम्मा और बाबा संदल पर, और मैं एकाग्रता के आसन पर आसीन, रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट के श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर आज के महावाक्यों का वर्णन, चिंतन, मनन और धारण करने की शक्ति को धारण कर रहा। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। आज 25 दिसंबर 2024 के महावाक्य। आज बाबा फिर से बाप टीचर सदगुरु का ज्ञान लेकर आए हैं। बाबा ने कहा ये एक को याद करो को और तीनों को याद करना है। तीनों को याद करने से ही वर्षा प्राप्त होता है। बाबा आज कदम कदम पर श्रीमत को फॉलो करने के लिए फिर से वही श्रीमत दे रहे हैं जो कल बाबा ने हमें बताया था कि बच्चे पोता मिल नहीं लिखते हैं, है ना, बच्चे चार्ट नहीं देते हैं। तो कल बाबा ने ये श्रीमत दी थी कि सच्चा समाचार नहीं लिखते हैं, और हम सब ने ये होमवर्क लिया था, है ना। जिन्होंने किया उनको तो बहुत अच्छी बात है। आई होप सबने लेटर लिखा ही होगा बाबा को, लिखा था ना सभी ने। हाँ, तो जिन्होंने लिखा वो अपने आप को शाबाशी दे दे, क्योंकि देखो आज बाबा ने इतने अच्छे महावाक्य बताए हैं लेटर के लिए, चार्ट के लिए। हाँ, तो बाबा ने कहा वो इस कदम कदम पर हमें श्रीमत पर चलना है, और यही हमारा सच्चा चार्ट है। तो वो इतना हाईएस्ट चार्ट, मतलब हम कितने टाइप के चार्ट, हमारी रोज ही चर्चा होती है, कितने भिन्न भिन्न चार्ट देते हैं, इधर से उधर से, इधर का उधर का, है ना। लेकिन बाबा ने कहा बाबा की हर श्रीमत पर चलना ही हाईएस्ट चार्ट है। इतनी नवीनता से बाबा एक एक पॉइंट आज ले रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना। बहुत अच्छे से बाबा ने सर्वव्यापी को भी समझाया, हम सो सोहम का अर्थ, मन मना भाव को भी समझाया, याद की यात्रा को भी बहुत अच्छी रीति से। एक एक टॉपिक जो बाबा ने उठाया है बहुत वंडरफुल रीति से, आज लग रहा है कि बाबा एक एक टॉपिक कितना अच्छे से समझा रहे हैं आज, है ना। वरदान भी बाबा ने बहुत मीठा सा दे दिया है हमें, सबको सुख देने का वरदान। ब्राह्मणों का काम ही क्या है ना, सुख देना, और सुख देकर ही सुख लेना, क्योंकि हमें देने में सुख प्राप्त होता है। हमें देने में जो सुख प्राप्त होता है वो कहीं लेने में नहीं होता, क्योंकि लेने में भी एक हीन भावना है कि मेरी झोली खाली है। लेकिन जब देते हैं इसका मतलब मेरी झोली भरपूर है ना, इसलिए मैं दे रही हूँ। और बाबा ने आज ज्ञानी बच्चे किसको कहा, जो आत्मा अभिमानी है वो ज्ञानी बच्चे। बहुत प्यारी सी वाणी है आज की। तो आप सभी फटाफट बताएं क्या कहा है बाबा ने, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज पहले ही कहा कि मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है।
यही हाईएस्ट चार्ट है। और जिन बच्चों का रिकॉर्ड है वो मुरली जरूर पढ़ेंगे। मतलब बाबा ने कहा मुरली तो रेगुलर पढ़ना ही है। वो हम बाबा का रिगार्ड करें। बाबा हमको मीठे बच्चे बोले, हमको भी बाबा का रिगार्ड करना चाहिए ना, मुरली रोज लिखना पढ़ना चाहिए, चार्ट देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम ईश्वरीय बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई पूछ नहीं सकता है। बाबा ने कहा हमसे ऐसा कोई कौन सा क्वेश्चन है जो कोई पूछ नहीं सकता है। तो बाबा ने फिर उत्तर में भी बताया है कि तुम बच्चों से यह कोई नहीं पूछ सकता है कि तुम राजी हो या खुशी हो। क्योंकि हम कोई भी आता है तो पूछते हैं ना, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है, सब पूछते रहते हैं ना, फोन में भी पूछते हैं। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि तुम कहते हो ना कि हम सदैव राजी हैं, परवाह नहीं, पर ब्रह्म में रहने वाला बाप की वह मिल गया, बाकी किस बात की पर। क्योंकि हम बोलते हैं हमको तो बाबा का इतना ज्ञान मिला है, हमको पूरा लाइफ में संतुष्ट है, कभी भी ऐसा नहीं कहते कि हमको कोई गम है, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हम तो बाबा के खुश नसीब बच्चे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि किस बात की परवाह करनी है। तुम भल बीमार भी हो ना, तो भी कहेंगे तो हम तो खुशी में हैं। कभी ऐसा नहीं कहेंगे नहीं नहीं हम बीमार हैं, हमको ठीक नहीं है, हम कैसा है वैसा। हम बाबा के बच्चे ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। और बाबा कहते हैं ईश्वर के बच्चों को किस बात की परवाह है। नहीं, बाप जब देखते हैं ना कि इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो। हाँ, लेकिन कभी कभी माया ऐसे आ जाती है ना तो बच्चे अलबेलापन में आ जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। बाबा कहते हैं वही भी आप माया को देखकर उसका उस में नहीं जाओ, हमेशा खुश रहो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। आज बाप कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया और सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते हो यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवीजन करने। भल बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं हम रिवीजन करने। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहे, अंदर में कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर बाबा ने बोला है सावधानी रखनी, श्रीमत का रिगार्ड रखना। श्रीमत का रिगार्ड कैसे रखते, जैसे बाबा ने कहा ना कि स्टार्ट देना यही, और जो श्रीमत का रिगार्ड रखते हो बाबा बोले मुरली जरूर पढ़ेंगे। ज्ञान तो इजी है, फिर भी बाबा बोले थोड़े से ही पास होते क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। आज बाबा ने कहा है डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। जैसे बोलते बाबा बोलते एक होता है स्वीट साइलेंस परम धाम में, एक होता है डीप साइलेंस जो यहाँ बोलते हैं शमशान में होता है। नहीं, डीप साइलेंस होता है जो मन में, बाबा बोलते हैं यहाँ पे रहते भी हम इस दुनिया में रहते मन से शांत होते हैं, तो वो होता है डीप साइलेंस। और डेड साइलेंस बाबा बोलते हैं शमशान में जो होता है ना, वहाँ पे एकदम सन्नाटा खाता है, जो शांति होती है वो हम शांति। ओम शांति। अभी बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहते हैं। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। आप बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने बताया चार्ट के बारे में, तो दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि बच्चे वेराइटी चार्ट बनाओ। ऐसा नहीं रोज रोज बनाते हो, बाबा की मुरली पढ़ी, योग किया, वो किया, होमवर्क किया, ऐसे नहीं। वेराइटी वेराइटी चार्ट बनाओ कि बाबा आज मेरा अमृत वाला बहुत पावरफुल है, बाबा आज पूरा दिन मैं किसी से क्रोध नहीं करूंगी। रोज ऐसे नए नए चार्ट बनाते रहो ताकि क्या बच्चों को भी अच्छा लगे और हमें मूंझ नहीं हो। ओम शांति।
ओम शांति। तो सबसे बेस्ट पुरुषार्थ जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारा मेन पुरुषार्थ क्या है? ब्राह्मण बनते हैं तो हम करते क्या हैं? पुरुषार्थ मेन कौन-सा है हमारा बताओ? क्या पुरुषार्थ है? बताएगा कोई? ओम शांति। सबको बाबा आए हैं, बाबा का ज्ञान देना, मन सा प्रकाश देना, कैसे भी करके दुनिया को बताना कि हम बाबा आए हैं और युग बदलने वाला है। सबसे बड़ी सेवा हम उसी की करते हैं और उसके बाद हम अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बढ़े। ओम शांति। और कोई? भी बाबा को याद करने का पुरुषार्थ, क्योंकि आज भी बाबा ने मनमना भव के बारे में कहा ना। और दूसरा एक देही अभिमानी मीन्स आत्माभिमानी के बारे में कहा कि आत्माभिमानी आत्मा ही सच्ची ज्ञानी आत्मा है। देखो शांति निरंतर बाप को याद करना माना ही पुरुषार्थ करना है। किसी भी रूप में किसी को बाप का परिचय दो या अपने आप सदर्शन चक्र चलाओ या किसी भी रूप में बापा को हर घड़ी याद करना है, उसके साथ कंबाइंड रहना है, तभी हम उसे ही पुरुषार्थ कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहले पहले तो स्व का यानी कि खुद का परिचय मिलता है तो पहले हम अपने आप को आत्मा ही समझकर वह पुरुषार्थ में लगती है। फिर बाबा से और बाबा का परिचय भी देते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम और खुद में दिव्य गुण पहले तो भरने की कोशिश करते हैं, अपने विकर विनाश करने की कोशिश करते हैं। स्व सेवा साथ साथ ही विश्व सेवा करनी है, साथ साथ बाबा का परिचय और कहते हैं भू भू करते रहना है। और चैरिटी बिगिंस एट होम अपनी चाल चलन द्वारा ही सेवा करनी है। वही वो कहना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद हो जाएगी सेवा। तो वो भी बाबा करवाता है, यानी अपने में दिव्य गुण भरना, अपने में चेंजेस लाना, अपने में सुधारना है, वो भी बाबा करवाता है। और बाबा की याद 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 तो साथों साथ करनी ही है। ओम शांति। ओम शांति। पुरुषार्थ बाबा ने जो पहला पार्ट पक्का कराया, हम तो मैंने बिंदु स्वरूप का, जो बिंदु बन बिंदु स्थिति में बिंदु बाप को याद करना है, बिंदु स्वरूप में स्थित हो, सब में फुल स्टॉप लगाना है, बीती को बिंदी। तो बाबा ने पूरा बिंदु का बताया। देन बाबा बताते हैं कि हम तो हम पूरी जर्नी यही है, तो वो स्मृति तो समर्थित, तो वो भी लाना है। तो यही पूरा पुरुषार्थ जो हम स्वदर्शन चक्र घुमाते, तो आज बाबा ने यही करनी शांति। शांति। बाबा कहते हैं कि बाबा का धंधा है पतित से पावन बनाने का। तो हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उतरते हैं, उसमें हमारे साथ क्या होता है? जो हमारे मन, बुद्धि, संस्कार एकदम सतो थे, सतो प्रधान थे, वो तमो प्रधान हो जाते हैं। जैसे ही माया रावण की प्रवेशता होती है, माया रावण क्या करती है पहले? इन तीनों पर वार करती है और यही हमारी अशुद्धता, अपवित्रता, यहीं से हम विकारी बन जाते हैं, विकारी से भिखारी बन जाते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ एक्चुअली क्या है पता है? स्वयं को अंदर से शुद्ध करना। जो आज बाबा ने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा एकदम शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। कैसे? है ना, मन एकदम शुद्ध स्लेट जैसा, जैसे व्हाइट बोर्ड होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसा शुद्ध मन। तो जब अपने मन को हम शुद्ध बनाते हैं, अपनी बुद्धि को और वाचा को, कर्मणा को, हमारे संस्कारों को हम शुद्ध बनाना, है ना, यही हमारा मेन पुरुषार्थ है। तो जब हमने अपने आप को जान लिया है, क्यों बाबा पहला लेसन हमें आत्मा का पढ़ाता है, क्यों हमें मन बुद्धि संस्कार से भेंट कराता है? क्योंकि यही वार हुआ था हमारा, यहीं से हम पर धावा बोला गया था। हाँ, युद्ध के मैदान में यही थी जो बातें, वहां से ही हमारी हार हुई थी। तो मेरा पुरुषार्थ क्या? मेरा पुरुषार्थ यहाँ से मुझे शुद्ध, ये ओरिजिन है, ये रूट है, यही बीज है ना? अब यहाँ से अगर मैं शुद्ध हूँ ना, तो ये सारी की सारी आप बातें बोल रहे हो, सभी ने एकदम परफेक्ट कहा, लेकिन सबसे पहले मैं स्वयं, है ना, जब तक मैं आत्मा अपने आप को यथार्थ रीति नहीं जानती,
अब जानने का भावार्थ क्या है ना? अब जानना मतलब क्या? जान तो गए, पहले दिन ही जान गए थे। जानने का भावार्थ क्या? कि मैंने अपने आप को जाना कि मैं 84 जन्म का चक्कर लेकर लगाकर आई हूँ, है ना? लेकिन आज मेरे अंदर कितने दाग धब्बे लग चुके हैं। इस मन की स्लेट पर कितने घाव हैं। कैसी-कैसी छोटी-छोटी बातों को हमने दबा-दबा कर रखा था, कैसी बातें को लेकर ले बैठे हैं हम। और न जाने कितने जन्मों से 63 जन्म से हम इतने घाव को मन को घायल करके बैठे हैं। अब इस मन को हमें हील करना है, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब और कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपका मन शुद्ध होने लगेगा, अपने आप ये सब कुछ होने लगेगा, है ना? ये सारी की सारी विधियाँ हैं, जो हम सब चर्चा कर रहे हैं ना रोज़ ही, सारी की सारी विधियाँ हैं, लेकिन इन सब के लिए बाबा ने क्यों कहा कि मन मना भव, है ना? मन मना भव, अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। पापा ने कहा ऐसे नहीं बोला कि बोल कर करो, नहीं, समझ कर। मैं आत्मा अपने आदि मध्य अंत की ज्ञाता सदर्शन चक्रधारी आत्मा। मैंने देखा कि मैं कितनी ऊंच थी, है ना? एक दिन था, मैं कितनी ऊंच थी, सर्वोच्च थी, मेरे में इतनी भी कमी नहीं थी। उस मन पर हाँ, कितने कितने दाग पड़ गए हैं। इस बुद्धि पर कितनी आसुरी मत के हाँ, छाव लगी हुई है, कितनी कितनी ये बुद्धि तमोप्रधान बन चुकी है। संस्कारों की तो हालत कितनी फटीचर हो गई है, जैसे मतलब क्या करना अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद, इतने साल ज्ञान में आने के बाद भी इतने संस्कार हैं। बाबा ने एक पूरी मुरली उस पर चलाई थी कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन संस्कार उभर-उभर कर बाहर आ जाते हैं। वो आदत जो टेव कहते हैं ना बाबा, टेव, है ना? वो आदत पड़ जाती है। अरे नहीं करना था, हो गया। अरे ये नहीं खाना था, खा लिया। अरे ये नहीं करना था, कर लिया। ये संस्कार मतलब ये तीनों पर जो माया ने प्रहार किया, बाबा इन तीनों को ही हील कर रहा है। और इसकी ये सारी विधियाँ हैं जिसको हम अपनाते-अपनाते अपने आप को हील कर रहे हैं। इन सब में हम बिज़ी रखते हैं अपने आप को, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है चित्र को देखना और निर्णय करना, विज़ुअलाइज़ेशन पावर है जो बुद्धि का है। अब मैंने कहा इन दोनों को एकाग्र करना ही हमारा मेन पुरुषार्थ है। यहाँ हो गया है मन कहीं भाग रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है और संस्कार तो अपने हिसाब से घूमते रहे हैं, क्योंकि वो आसुरी मत पर चल-चल कर हालत खराब हो गई है। तो तीनों के तीनों अलग-अलग दिशाओं में घूम रहे हैं। सोचो जिस गाड़ी में ना गियर है, ना एक्सीलेटर है, ना ब्रेक है, ऑटो गियर भी नहीं है, वो गाड़ी कैसे चल सकती है? तो कैसी हालत हो गई आत्मा की, है ना? तो मेन पुरुषार्थ हमें जो फ़ील हो रहा है कि बस यही है कि अपने मन, बुद्धि, संस्कार को बस शुद्ध कर दो, एकदम शुद्ध। तो बाबा ने जो कहा हाईएस्ट चार्ट देना है हमें, तो क्यों हाईएस्ट चार्ट कहा बाबा ने? हाँ, क्योंकि मन जब शुद्ध होता है, मन में एक भी संकल्प आता है, मतलब जैसे एक व्हाइट चद्दर है, उस पर एक दाग लग जाता है तो कितना दिखता है ना? व्हाइट बोर्ड पर काला मार्क होता है तो कैसे दिखता है? वैसे एक खराब संकल्प आया और हम बाबा को सौंप दें, एक गलत बात आई हम बाबा को सौंप दें, एक भी पुरानी बात हमें याद आई बाबा को सौंप दें, सौंपते जाएँ, सौंपते जाएँ। नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, आएगा उसको हटाना है और वो भी बाबा ने कहा समझ से। आज भी बाबा ने समझ वर्ड यूज़ किया है, समझ कर उसको हटाना है। क्योंकि अगर मन को समझाया नहीं तो मन बहुत तूफ़ान मचाता है, बहुत तूफ़ान मचाता है। उसको विकारों की आदत है, उसको व्यर्थ में मज़ा आता था, उसको परचिंतन में मज़ा आता था, उसको झरमुई-झगमुई में मज़ा आता था। सब कुछ हमने बंद कर दिया, सारे किवाड़ बंद कर दिए, अब मन को घुटन होने लगती है। तो मन को सच्चाई का रास्ता दिखाना पड़ता है, उसको आनंद दिलाना पड़ता है, उसको उसके साथ बार-बार बातें करनी पड़ती है, उसको मौज में लाना पड़ता है। अच्छे-अच्छे खिलौने देने पड़ेंगे, तब ये मन बच्चा मानेगा। हुँ? इसलिए बाबा ने क्या कहा, कदम-कदम पर श्रीमत पर चलो। जैसे बाबा करता था वैसे मैं करूँ। और हाईएस्ट चार्ट ये है कि बाबा की श्रीमत पर तो चलना है, लेकिन बाबा की श्रीमत पर भी कैसे चलूँगी मैं? हर एक कदम पर दुविधाएँ होती है, हर एक कदम पर दुविधा, है ना? कि ये करूँ कि ये ना करूँ, क्या करें? कई-कई बातों में ऐसा होता है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, कई बातें तो एकदम फिक्स हो गई, हमें निश्चय हो गया है। लेकिन फिर भी आज कई बातें जीवन में आती है, तो हमें एक बार सवाल आ जाता है कि क्या करें? है ना? तो वो होता है बस बाबा को बताओ कि बाबा आप करन करावनहार हो मेरे जीवन में। ये जो पेपर आया है ना, ये पेपर देने वाला बाबा है।
आज भी बाबा ने कहा कि पेपर बाबा देता है लेकिन जाँच मुझे खुद को करना है। तो बाबा कभी हमारे कर्मों में एंटेंगल नहीं होता, लेकिन बाबा हमें इतनी शक्ति भर देता है, उस शक्ति से हम आत्माएँ अपने कर्मों को सुधार लेती हैं और संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बन जाते हैं। इतना वंडरफुल है बाबा, ऐसे वंडरफुल उसका ज्ञान, ऐसे वंडरफुल बाबा की विधियाँ, क्या बताएँ बाबा के लिए तो। हाँ? तो आज बाबा कह रहे हैं कदम-कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली ज़रूर पढ़ेंगे। ज्ञान से बाबा ने आज मुरली स्टार्ट की है। ये ज्ञान का सब्जेक्ट है ना, तो मुरली मतलब बाबा, है ना? जब हम नए कोर्स वाले जो बच्चे होते हैं, बाबा के नए-नए बच्चे उनको यही समझाते हैं, भगवान को जानना है, तो आपने ये जो किया वो तो सागर की एक बूँद थी, इतने दिनों में हमने जो आपको समझाया। लेकिन अगर सागर को जानना है, उसके अंदर भीगना है, उसके अंदर डूब जाओ, उसके लिए मुरली में जाना पड़ेगा, मुरली की गहराई में जाना पड़ेगा, है ना? और मुरली की गहराई में जाओ और मुरली धारण ना होना, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ना हो कि ये क्लास सिर्फ़ और सिर्फ़ रिविज़न क्लास होकर रह जाए। ये क्लास धारणा का क्लास होना चाहिए, नॉट फॉर रिवीजन, है ना? रिवीजन तो खुद भी कर लोगे, यूट्यूब में से भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग कर ही लेते हैं, है ना? लेकिन नॉट फॉर ओनली रिवीजन, ये धारणा की क्लास है। बाबा ने यहाँ एक ही लक्ष्य दिया है, बस स्वयं को धारण करो और दूसरों को धारणा मूर्त बनाओ। मैं भी धारणा में नंबर 1 बनूँ और आप सबको भी बनाऊँ। हर आत्मा यही सोचकर इस क्लास में आ रही है ना? नहीं आ रहा है तो आज से ऐसा ही शुरू करना है, मतलब एक-एक बात बाबा की हम माने। हुँ? और एक-दूसरे को हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ाएँ, कोई पीछे ना रह जाए, ठीक है? फिर बाबा ने आगे कहा तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राज़ी-खुशी हो? इतनी अच्छी बात बाबा ने बहुत अच्छा-सा क्वेश्चन पूछा तो क्लास में किसी को उत्तर ही नहीं आ रहा था आज ये पूछा ना प्रश्न को, तो वैसे रोज़ कितने उत्तर आ जाते हैं लेकिन आज किसी का आंसर नहीं आ रहा था। अरे! ये कैसा सवाल है? एक भाई तो बोले ऐसा तो थोड़ी सवाल होता होगा, ये तो सवाल ही गलत है ना? लेकिन चिंतन चलाओ ना ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, कोई पूछे भगवान कौन है पता है? ऐसा पूछ सकता है क्योंकि हमें पता है। हाँ, कोई पूछे भगवान का प्यार क्या होता है पता है? हाँ, तो हम तो उसमें डूब चुके हैं, हमें तो सब कुछ पता है। हाँ, सृष्टि का चक्र कैसे शुरू हुआ है पता है? अरे हमें तो सब कुछ पता है। ये सब सवाल वो हमसे नहीं पूछ सकते, है ना? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कोई हमसे नहीं पूछ सकते, उसमें बाबा ने आज खुश खैराफत के बारे में कहा है कि हम तो है ही खुशी में झूलने वाले, है ना? हमें कौन पूछे कि भी खुश हो कि नहीं हो? क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राज़ी हैं। हाँ, कितनी प्यारी बात कही थी, परवाह थी पार ब्रह्म की। दीदी ओम हाँ, शांति हम दीदी। लेकिन आत्मा को तो जो स्वस्तिक बनाते हैं उनका भी कुछ राज नहीं पता होगा कि स्वस्तिक का एक मतलब क्या है दीदी। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल नहीं पता होता, क्योंकि वो तो मेन है ना सृष्टि चक्र तो हमारा मेन मतलब हार्ट है ज्ञान का, क्योंकि जिसको ड्रामा का ज्ञान उतर जाता है, उनको नहीं पता कि आज जो सृष्टि चक्र उनको समझाया जाता है, जो स्वस्ति का उनको बताया जाता है, वो क्या कमाल करने वाला है उनके जीवन में, उनको नहीं पता होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जो वो हमसे नहीं पूछ सकते, है ना? तो बाबा ने कहा परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, या मिल गया बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी है ना। कोविड में सबको किसी को ना किसी को तो कोविड हुआ, हमें तो 2 बार हुआ, है ना? हम हर बात में नंबर 1, तो हमें तो 2 बार हुआ, तो 2 बार बाबा ने जैसे ऐसे तपस्या का मौका दे दिया, मनसा सेवाएँ चालू थी, हाँ, योग की सेवाएँ चालू थी, सब कुछ चालू था। और बहुत मतलब कोई अपने कमरे में भी ना आवे, कोई हमसे बात ही ना करे, कोई छू भी नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब ही ना करे, इतना मज़ा मतलब तैयार भोजन मिल रहा था, है ना? तो मतलब बहुत वो जो हम हमारे लिए वो बीमारी, बीमारी नहीं थी। हाँ, कोविड का जो समय आया हम सबके लिए वो तपस्या का समय था। कर्मों के हिसाब-किताब को चुकतू करने का वो समय था। तो सबका बहुत खराब गया लेकिन हम सबका बहुत अच्छा गया, है ना? तो बाबा ने कहा कोई भी बीमारी लेकिन हम कैसे हैं राज़ी हैं, है ना? हम बहुत खुश हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं होती। हाँ, बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, "बच्चे राज़ी खुशी हो?" मतलब इसी सवाल को बाबा उल्टा करके हमें पूछते हैं। हमें कोई और नहीं पूछ सकता लेकिन हम जब माया के वार से घिर जाते हैं, तब बाबा को होता है पूछना चाहिए बच्चों को, है ना? तो बाबा जैसे हमें पूछ रहे हैं, "बच्चे राज़ी खुशी हो?" जैसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ब्रह्मा बाबा हँस रहा है हम पर, देखो ना गिर गए ना, अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब खुश हो, राज़ी हो? अब बताओ हाँ, हम खुश हैं, है ना? तो फिर आगे बाबा ने कहा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, इस याद में ज़रूर होंगे, यह याद कभी कोई सिखला नहीं सकता। माया बहुत ही प्रबल है,
जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। देखो ये 3 रूप से बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था। मुरली क्लास के लिए बाबा ने श्रीमत दी थी हमें कि मुरली क्लास में जब बैठते हो तो बाप, टीचर, सद्गुरु को याद करके बैठो। फिर बाबा ने ये भी कहा था सुदर्शन चक्रधारी बनकर बैठो। फिर बाबा ये रोज़ तो ये कहते ही अपने को आत्मा समझकर बैठो, है ना? तो ये श्रीमत है सारी मुरली क्लास में कैसे बैठना है। तो अभी भी हम सब बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? मुरली क्लास में तो बैठे हैं। तो सभी को ये सारी की सारी बातें याद होनी चाहिए रोज़ ही। हाँ, तो बाबा ने कहा ये माँ यही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए, यूँ तो कदम-कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? हर कदम में जब बाबा कहता है पदम है, लेकिन अगर हम हार ही गए तो वो तो शून्य हो गया ना, कैसे पदम होगा? तो भल देवताओं की महिमा, फिर बाबा ने अपनी महिमा और देवताओं की महिमा की भेंट की, कि बड़े से बड़ा बाप है, उनकी और देवताओं की कोई भेंट हो ही नहीं सकती। तो ये देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊँचते-ऊँच तो एक बाप है, बाकी उनकी बड़ाई क्या करें? आज गधाई कल राजाई, मतलब देवी-देवताओं की क्या बड़ाई करें, क्योंकि आज राजाई है, कल गधाई हो जाएगी, है ना? आज गधाई है, कल राजाई हो जाएगी, मतलब हमारा तो ऐसा ही खेल चलता है। अभी तुम पुरुषार्थ बन कर यही बन रहे हो। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो परंतु लिख नहीं पाते हैं। अभी सच्ची-सच्ची बताना आप में से किसने कल चार्ट नहीं लिखा था? हाँ, और वो ग्रुप में भेज रहे हो उस चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो पोता मिल की बात हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। सबने लिखा था लेटर, हमने रिमाइंडर भी भेजा था। किसने नहीं लिखा था? पत्र किसने नहीं लिखा? जी दीदी, सभी आपका ने लिखा। बात सुना ना, फिर तो दीदी हमने तो सेंटर पे उसी टाइम हमारा जाना भी था, तो सेंटर पे जाकर ही पूरा लिखा है बाबा को। अरे वाह! बहुत अच्छा। बाकी सबने लिखा ना? अगर किसी ने नहीं लिखा, बाबा कहते हैं ना, आज भी बाबा दीदी ने मुझे बोला आत्मा बताने। ने भी नहीं लिखा है, मुझे आत्मा ने लिखा दीदी। अच्छा वर्षा बहन, डंडा लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखा? जी हाँ? दीदी है। नहीं चलेगा। देखो इसलिए बाबा को आज वापिस बोलना पड़ा। पापा ने बोला बच्चे को लज्जा आती है बताने में। कल भी बोला लज्जा आती है समाचार बताने में। हाँ, ऐसा तो कोई हम दीदी काम बात तो करते सच नहीं सच है। ये समाचार देना चाहिए, इसे देने से आधा माफ हो जाता है। तो ज्ञान है लेकिन अब अंदर नहीं है तो ज्ञान क्या मतलब बोलो? इतनी अच्छी आत्मा आप, है ना? सब कुछ पता है आपको। तो फिर आपको ये करना चाहिए क्योंकि हम सैंपल हाउस हैं। कल तो बाबा ने बताया आप सैंपल हो। अब सैंपल खुद ही ऐसे गिरेगा, उठेगा, अप एंड डाउन होगा तो कैसे चलेगा? उसको देखकर सभी गिरेंगे। आज बताया ना बाबा ने। तो आज बाबा को सॉरी बोलना, जिन्होंने नहीं दिया है, आज सॉरी बोलकर आज उसे रोज़ देना, रोज़ पोता मिल देना, इसलिए हमारे चार्ट में भी ये पॉइंट दी गई है ना? बाबा की श्रीमत अनुसार पूरा चार्ट है, कोई भी मनमत नहीं है अंदर, ठीक है? जिन्होंने नहीं दिया है आज दे देना, अच्छा? सॉरी बोलना बाबा को, बाबा माफ़ी चाहते हैं, आज से रोज़ देंगे। हाँ, 3-4 लाइन भी लिख लेनी है, तो कम से कम हम फ़ॉल्ट में तो ना आए, हाँ? हमें अंदर से दिल तो ना खाए हमारे, अरे यार! रह गए हम, हाँ? कितना भी लेट हो जाए अब, अरे बहुत सोया था, कल तो सोए, 5 मिनट कम सो जाएँगे तो क्या मर जाएँगे क्या? है ना? बहुत वो नहीं, हमने तो कहा ना एक बार हम बाथरूम में जाके चाट दे रहे थे, अरे! मतलब घर वाले चिल्ला रहे हैं, लाइट बंद करो, ये करो, वो करो, क्या करो? कहीं तो जाओ। अरे कुछ भी करो, कुछ भी जुगाड़ करो लेकिन चाट दो। कल हमने कैसे ना पता है चार्ट कैसे भेजा था, हमने डायरी वायरी तो सब लिख ली। अब सब घर वाले मतलब वो कहते थे अभी जल्दी सोते नहीं हो, बच्चे को डिस्टर्ब होता है, 12th में है, ये है। रजाई में गए, रजाई में जाकर फिर चार्ट भेजा ग्रुप में, क्योंकि बाहर लाइट नहीं आनी चाहिए। तो करना होता है तो अपना हम कर लेते हैं। हम बाबा के जुगाड़ू बच्चे हैं, बाबा जुगाड़ू तो हम नहीं जुगाड़ू, है ना? तो कहीं हमारा ही अलबेलापन आलस्य होता है जो ये करने नहीं देता। इसी को बाबा माया कहते हैं। तो कर देना भैया जिन्होंने नहीं किया है। बाबा ने कहा अपना चार्ट रखो परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? हाँ, मतलब थक जाते हैं। रोज़-रोज़ क्या लिखा, अभी इतने सालों से ज्ञान में, अभी 15 साल हो गए, 20-25 साल हो गए, क्या रोज़ लिखे? वही की वही बातें बाबा क्या लिखे? अरे लिखनी है। वो कह रहा है ना 25 साल के बाद भी तो वही वाणी चला रहा है, 20 साल के बाद भी वही वाणी चला रहा है, 5 साल के बाद भी बाबा वही वाणी चला रहा है, तो तब तक करो जब तक वो कहता है करना ही है। अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाओ यहाँ कहीं भी, इसलिए कहा ना हर कदम पर श्रीमत पर चलना हाईएस्ट चार्ट है। इतनी वंडरफुल बाबा ने आज चार्ट के लिए बात बताई है ना। तो 1-2% मुश्किल लगते हैं, मतलब जो जिन्होंने लिखा ना आज अपने आप को शाबाशी दे देना, अपने हाथ, हाँ, अपनी पीठ थपथपा दो भाई जिन्होंने लिखा है ना? क्योंकि बाबा ने कहा 1-2%, तो हम 1-2% में आ गए। तो 1-2% में आ जाते हैं ना तो नंबर 1 में भी आ सकते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा अगर लिखते भी हैं तो
कभी अप और कभी डाउन, है ना? लिखते भी है तो क्या होता है, अवस्था अप एंड डाउन हो जाती है। तो मैंने कहा हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम-कदम पर श्रीमत पर चलते हैं, है ना? बाप तो समझाते हैं इन बिचारों को, बाप तो समझते हैं इन बिचारों को लज्जा आती है, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए ना। तो 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है देखो, है ना वर्षा बहन? अब क्या बोले? हाँ, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, लेकिन हमें तो है ना श्रीमत का रिगार्ड। तो अभी बाबा को आज साबित करो, नहीं बाबा आई एम सॉरी, हाँ, मुझे आपका बहुत रिगार्ड है। ये श्रीमत इसके लिए 5000 साल तरस गए थे। हाँ, भई कोई जी दीदी, बताए आज कि से मैं, रेगुलर दीदी, आज से पापा रेगुलर लिखाएंगे दीदी। है ना? हमारे संगम पर भूले भी कल्याणकारी है, समझ आई? हाँ, एक बार भूल हो जाती है, एक बार इस पर डिस्कस हो गया, अब कभी आपसे भूल नहीं होगी, ठीक है? कुछ भी हो जाए, है ना? शादी में जाओ, मुरादी में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, ये इतना काम करे बिना सोना नहीं है बस, है ना? तो पकड़ के रखो श्रीमत को। तो श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, देखो बाबा को ऐसा फ़ील नहीं होने देना हमें, है ना? नहीं बाबा हमें बहुत रिगार्ड है, हम बहुत प्यार करते हैं। हमारे जैसे बच्चे भी आपको नहीं मिलेंगे बाबा, है ना? जैसे बाबा को हमारे पर प्राउड होना चाहिए, नहीं, नहीं बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, हाँ? तो मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं, दीदी, उन्हों को एक दिन भर। अनुभव है साक्षी दृष्टा का दीदी, वो अभी बाबा करवा रहे हैं साक्षी दृष्टा वाला। तो हुँ, दीदी कल ही के परसों, मतलब एक थोड़ा बॉडी में पेन जैसा हो रहा था, मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा था, तो मैं एकदम कोई भी संकल्प नहीं चलाया, एकदम साक्षी दृष्टा हो गई। और जहां जहां पेन हो रहा था ना, वहीं वहीं देखती रही, 5 मिनट तक देखती रही, देखते देखते इतने में तो वो सब दर्द कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब बहुत बढ़िया। बाबा साक्षी दृष्टा बोलते हैं ना, बाबा योग के प्रयोग करके देखो कि उसमें से कितना अपना चलता है, कितना नहीं। मैं योग के प्रयोग भी दीदी बाबा बच्चों पर या युगल पर बहुत करवाते हैं। तो 100 पर बहुत 100 में से 80% तो दीदी बाबा का सफल ही जाता है दीदी इसमें। अब खुद पर भी करो, ठीक है ना? अब हर बात खुद पर पहले करो, फिर औरों पर करो, बहुत बढ़िया क्योंकि बाबा का एक-एक बच्चा अनुभव की खान है ना? सबके पास बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव होते हैं। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया। देखो एक महावाक्य में बाबा क्या कहना चाहता है? मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। बस इतना महावाक्य, उसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया और सद्गति दाता भी आ गया। कितनी अच्छी बात है ना? ये हमें इतना हम इसको हम ऐसे नहीं समझ पाए थे, इतने दिन तक मुरली पढ़ रहे हैं। लेकिन आज बाबा ने इतनी छोटी-सी सहज बात है, कितनी अच्छे से समझा दी। थोड़े-थोड़े अक्षर में सारा ही ज्ञान आ जाता है ना? देखो इतना, मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसमें तीनों ही आ गए और इसमें सारा ज्ञान आ गया। बहुत अच्छा लगा हमें ये पॉइंट। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज़ करने, भल कोई करते भी है तो भी रिवाइज़ नहीं होता, तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करे? अगर तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा। हाँ, तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। तो उसमें पूरा ही बाबा ने वो स्टूडेंट्स दीदी का एक समझाया मिनट, कि ये तब्दीर क्या होता है? पुरुषार्थ, अच्छा, थैंक यू। पुरुषार्थ, है ना? उसका मतलब पुरुषार्थ, अगर तकदीर में नहीं है, सपोज़ मैं हाँ, करना चाहती हूँ अमृत वेला, लेकिन मेरी तकदीर में ही नहीं है, मैं 2 साल से सपोज़ प्रयत्न कर रही हूँ कि मैं अमृत वेला करूँ, लेकिन अब मेरी तकदीर में नहीं है, तो वो तदबीर नहीं होती। तदबीर मतलब पुरुषार्थ होगा ही नहीं मेरे से, क्योंकि अच्छा, कुछ आत्माओं को रोज़ समझाते नहीं समझती है ना, मतलब उसकी तदबीर में नहीं है, मतलब उसकी तकदीर में वो तदबीर नहीं है। उसकी अच्छा, तकदीर में पुरुषार्थ करना नहीं है, क्योंकि उसका हाँ, पद छोटा होगा, या तो वो लेट हाँ, आने वाली होगी, है ना? तो बेचारी कैसे करेगी सूर्यवंशी घराने का पुरुषार्थ, हाँ, ये शब्द ठीक है? नया था मेरे लिए। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, ओम है ना? शांति। हाँ, तो उसको लिख लो आप, ये पुरुषार्थ कहते हैं उसको। तो बाबा ने कहा वो तो कराने वाला एक बाप ही है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। इसमें बाबा ने वो ट्यूशंस मतलब एक्स्ट्रा ट्यूशंस के लिए बाबा जो कहना चाहते थे, हम जो वर्ड यूज़ करें वो नहीं थे। लेकिन बाबा ने कहा कोई एक्स्ट्रा किसी को नहीं पढ़ाया जाता। जैसे यहाँ स्कूल पढ़ाई में बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाते हैं, है ना? लेकिन हमें कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं होता। वही एक सभा होती है, इंद्र की सभा, जिसमें विश्व महाराजन भी बैठा होता है, उसी में साहूकार भी होते हैं, उसी में प्रजा भी होती है, उसमें ही दास-दासी होती है, उसमें ही चांडाल भी बैठे होते हैं। है ना? सब एक ही सभा में बैठे होते हैं। अब मुझे देखना है कि मैं कौन-से पद पर बैठी हूँ, मेरी कौन-सी चेयर है, मेरा सिंहासन है, मेरा पुष्पक विमान है, मेरा क्या पद है, मैं किस पद पर बैठी हूँ। इसलिए जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही हमें वैसी ही प्रारब्ध मिलने वाली है। तो हमें ये ध्यान रखना है खास, है ना? सारा मदार पुरुषार्थ पर है बाबा ने कहा। अब बस सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। वह तुम बच्चों के हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार एक पुरुषार्थ पर है। अभी तुम्हारी ये सच्ची-सच्ची रूहानी याद की यात्रा, फिर यात्रा के बारे में बाबा ने काफ़ी महावाक्य समझाए हैं। उस यात्रा में और इस यात्रा में क्या भेद है वो बताया।
यात्रा जो खुद बाप आकर सिखलाते हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो, देखो क्या कहा? ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प-कल्प यह यात्रा करते हैं। है ये डेड साइलेंस की यात्रा। हाँ? कौन-सी यात्रा है ये? हाँ, डेड साइलेंस की। क्या इन कुत्ते-बिल्ली में सबको भगवान मिलेगा? हाँ, कोई कहता है भई कुत्ते-बिल्ली में भी भगवान है, तो कुत्ते-बिल्ली में थोड़ी भगवान मिलेगा, वरना हाँ, सभी के सभी आत्माएँ क्या करी, सारे कुत्तों को ले आओ घर में, जो भी बोले कि कण-कण में भगवान है, हाँ, तो इस कुत्ते में और बिल्ली में भी उनको बोलना कि फिर क्यों इसको हट-हट करके भगाते हो? आपके घर में रखो, आपकी गोदी में रखो, है ना? इंसानों को बाहर निकालो, कुत्तों को ही घर में रखो ना फिर, बिल्ली को ही घर में रखो, सुलाओ अपने पास लाकर। हाँ, कोई एक पेट डॉग क्यों भई? सारे के सारे स्ट्रे डॉग हैं, उन सबको ले आओ। हाँ, तो ये ऐसे-ऐसे हम समझा सकते हैं उनको। कोई बोले कुत्ते-बिल्ली में भगवान, अरे कुत्ते-बिल्ली में भगवान को कहा जाता है, कितनी गलत बात है, कितनी गंदी बात है। तो जब ये कोई बोले ना तो इसको ऐसे समझाना, है ना? तो बाबा ने कहा ये सारा ही सारा झूठ है, कितना झूठ है, झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, इसलिए यह है ही झूठ खंड। हाँ, तो झूठ खंड के लिए बाबा ने आज नई रीति बताई इसे। हाँ, हम सो माना मैं आत्मा, अब हम सो हम समझा रहे हैं। एक-एक पॉइंट बाबा ने अलग-अलग से लिया। हम सो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे-ऐसे चक्र लगाते हैं। यह जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। हाँ, कोई भी कितना भी होशियार बच्चा, ब्रह्मा बाबा भी क्या नेक्स्ट टू गॉड बने। बाप का बाप कोई बन सकता है क्या? हम कितने भी होशियार हो जाए, अपने माता-पिता के माता-पिता कभी बन पाएँगे? नहीं, है ना? तो बाबा आप समान बनाते हैं मतलब कैसे? वो गॉड नहीं बनाते, गॉड समान बनाते हैं, है ना? तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। देखो ये समझोगे तो चक्र चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो यहाँ तुम्हारे पेपर्स भी कौन जाँच करेगा? तुम खुद ही जाँच करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। देखो बाबा खुली ऑफ़र दे रहा है आज बहुत अच्छी से। पढ़कर जो पद बाप से प्राप्त करना चाहो वो ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फ़िक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। हाँ? ऐसे जो बच्चे हैं उनको क्या होगा ये फ़िक्र रहेगी, तो मुझे अपनी प्रजा बनानी है, वरना मैं राजा कैसे बनूँगा? हुँ? तो ये फ़िक्र हम सबको होना चाहिए, इसलिए बाप का परिचय ज़्यादा से ज़्यादा दो, सबको ज्ञान देते जाओ। ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं पूछो, किसी ने बोला बाबा इतने पैसे हैं, कहाँ लगाऊँ, क्या धंधा करूँ? तो बाबा ने फट से बोला, ये धंधे करने के लिए मैं नहीं आता हूँ, मैं तो पतित पावन हूँ, पतितों को पावन बनाने आता हूँ। फिर भी कोई अगर दिल शिकस्त हो जाता है ना, तो बाबा उनको आथत देते हैं, उसके लिए बता देते हैं। तो मेरा धंधा ये नहीं है ना? कोई मनुष्य पूछे तो कहते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब कोई पूछे खुश राजी हो? तो बाबा ने इसको भी बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया है अंदर। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खराफत पूछते हो? परवाह थी पारब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वह मिल गया, अब क्या परवाह? हम तो सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी राजी हो, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। और हमारे लिए संगम तो क्या है, स्वर्ग से भी जास्ती है ना। हाँ, स्वर्ग में तो बाबा नहीं मिलेगा, हम सब साथ में होंगे लेकिन बाबा ही नहीं होगा। तो क्या मतलब उस स्वर्ग का? लेकिन अभी इतनी परिस्थितियां, पेपर इधर का उधर का सब कुछ सारे झमेले हैं, लेकिन बाबा साथ है ना, तो बहुत खुश है, बहुत खुश है ना? तो कहो स्वर्ग से भी हम क्या है, यहाँ जास्ती राजी है, जबकि स्वर्ग की बात सही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह रहे? हाँ, तो ईश्वर के बच्चों को किस चीज़ की परवाह? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर है, सद्गुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। हाँ, तो फ़ील करो कि बाबा ने हमारे माथे पर आकर ताज रख दिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो बाप का ताज बच्चा पहनेगा। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। कदम-कदम पर सावधानी रखनी होती है, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी नहीं चाहिए। बाप की याद में ही करामात है। देखो हम क्या करते हैं, हम करामात कर रहे हैं बाबा को याद करके, है ना? तो ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके, इस करामात से ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हैं। अभी देखो कि क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। आज 25 दिसंबर अब तो बाबा ने पूरा ही लास्ट पैराग्राफ क्रिश्चियन पर चलाया। हाँ, तो क्रिश्चियन का झाड़ कितना बड़ा हो गया है। फाउंडेशन है देवी-देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट 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 फादर ग्रैंडफ़ादर कहा जाता है, परंतु भारतवासियों को यह भूल गया कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। देखो, हम ये भूल गए हैं कि हम डायरेक्ट बच्चे हैं। फिर वरदान दिया है बाबा ने निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। हाँ, तो आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता, है ना? जितना निर्माण जितना जो आगे बढ़ता है, हाँ, इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है।
लौकिक में अलौकिक दोनों में। झाड़ जितना फलों से लदा हुआ होता है उतना वो झुका हुआ होता है। मतलब जितनी हम आत्माओं ने प्राप्ति की है उतने ही हम निर्माण है। अगर जो देखो सूखा-उखा झाड़ होगा वो ऐसे ही खड़ा रहेगा, उसके पास कोई जाएगा नहीं, कोई छाँव लेने भी नहीं जाएगा, चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी वहाँ। लेकिन हाँ, जो फल भला भरा-भरा झाड़ है जिसके ऊपर फल है, वहाँ सब जाएँगे, छाँव लेंगे, वो फ्रूट भी देता है, वहाँ हाँ, चिड़ियों की चहचहाट रहती है, बस्ती रहती है। हाँ, तो वैसे क्या है जितना निर्माण है उतने हम झुकते हैं। उतना हम सबको स्नेह देते हैं, सबको रिगार्ड देते हैं। तो और एक आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। तो जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएँगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुःख दे तो लेना नहीं है ना? हमें देना है लेकिन कोई दे तो हमें लेना नहीं है दुःख। कोई बोले तुम ऐसे, ऐसे, ऐसे अरे इधर से उधर कुछ नहीं सुनो। हम क्या हैं वो हमें पता है। हम विश्व सेवाधारी आत्माएँ हम क्या किसी को दुःख देने वाले हैं, है ना? लेकिन टेंशन रखना कि मुझसे किसी को दुःख नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे इन सब के संतुष्टता के सर्टिफ़िकेट लेने हैं, है ना? हर आत्मा हमें संतुष्टता का सर्टिफ़िकेट देगी तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अटेंशन रखना है कि मेरे से किसी को दुःख नहीं होना चाहिए। अगर जाने-अनजाने भी हो जाता है तो उस आत्मा से मनसा में और हो सके तो व्यवहार में आकर भी उस आत्मा से माफ़ी माँग लो, खत्म करो उस हिसाब को। तो स्लोगन है सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्मा अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी वह जो आत्मा अभिमानी रहते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा आज का अव्यक्त इशारा संतुष्ट का आज है हमारा सम्मान है हमारा कि मैं विजय माला का दाना हूँ। और व्यक्ति इशारा है संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आपस में कभी कोई खिटखिट ना हो क्योंकि माला बनती है संबंध से, है ना? क्योंकि माला में दाने क्या होते हैं? एक समान दाने होते हैं, छोटे-बड़े दाने नहीं होते। ऐसी माला कोई खरीदी करता है क्या? नहीं। तो समान दाने मतलब हम आत्मा एक-दूसरे के साथ, हम सारा ब्राह्मण परिवार एक-दूसरे के साथ संस्कार मिलन की रास करके सब समान बनते हैं ना? हम क्या ये क्यों ग्रुप के अभी ड्रामा में ये ग्रुप का पार्ट क्यों है? हर जगह ग्रुप्स हैं, कोई हम नवाई का नहीं कर रहे, लेकिन इतने बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, हज़ारों हैं उसमें जुड़े हुए, हम तो बहुत कम हैं। क्यों ऐसे ये पार्ट चल रहा है? क्योंकि दाने से दाना अभी मिलने का पार्ट चल रहा है, पता है? इसलिए। तो अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो, तो माला नहीं बन सकती। तो माला के मणके हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आप सभी परिवार वाले हो, परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा जी। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज का होमवर्क क्या रखोगे आज का होमवर्क? एक तो बाबा ने कहा ज्ञानी बच्चे, है ना? तो ज्ञानी बच्चे कौन होते हैं? जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं। तो आज अपने को पूरे दिन उस नशे में रखना है कि मैं आत्मा अभिमानी ज्ञानी बच्चा बाबा का है ना? वो रखना है याद और आत्माभिमान मैं आत्मा इन हाथों से कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा इन पैरों से चल रही हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, ये है आत्मा अभिमानी अवस्था। आत्मा के भान में, देह के भान में नहीं, है ना? ये याद रखना है। फिर बाबा को फिर से अच्छे से चार्ट देना है। आज पूरा दिन हर कर्म जब करें, तो याद रहे अब तक जो हो चुका चलो उसको भी फुल स्टॉप लगाओ, है ना? आज 12 ऊपर हो गए। लेकिन ध्यान रखो कि अब जो मैं कदम रखूँ वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है, क्योंकि कल हमने स्थूल चार्ट दिया, आज हमें सूक्ष्म चार्ट देना है। मुझे हर कदम को श्रीमत अनुसार चलाना है। तब ये मेरा सूक्ष्म चार्ट बाबा के पास जाएगा और बाबा ने इसके लिए ही कहा है 1-2% ही देते हैं। तो आज उस 1-2% में हम आएँगे कि हम सूक्ष्म चार्ट देंगे बाबा को, ये तो बहुत ही अटेंशन रखना है ना? और हम आज एकदम खुश, है ना? खुश राज़ी रहेंगे, इतना खुश और बस इस नशे में कि परवाह थी पार ब्रह्म की, बस वो मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, तो इतना खुशी में रहो, झूमते रहो, नाचते रहो, है ना? तो ये रहेगा आज के होमवर्क। और कुछ याद आएगा तो हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है जी? ओम शांति। दीदी दीदी मुझे एक कहना था। उस दिन मैं आपसे बात की ना कि दीदी ने मुझे मना किया वहां जाने के लिए, पहले बोला और बाद में बोला नहीं, ये सम्मान का जो प्रोग्राम है जी, जी। सम्मान का,
दीदी ने मुझे कहा कि आप मतलब पूरे उसमें हो धारणा में। मैंने कहा नहीं, क्योंकि बाहर का खाना का ही मेरा एक ही चीज बाकी है ना खाने का। तो वो तो मैं आपको भी बता, आपसे भी मैंने बात की थी। और मैं ना बाबा से ऐसे बात की, और आज दीदी का फोन आया सामने से कि आप हुँ, धारणा में। मैंने कहा सब चीज में हूँ, लेकिन बस खाने का है दीदी, अभी मैं उसके बारे में भी कोशिश कर रही हूँ और करूंगी, पर अभी इतना नहीं कह सक रही। तो कहती है आप आइए। हे राम दीदी, मैं तो गजब कर गई। मैंने कहा बाबा देखो, मेरे को ऐसे खुद ही मैंने, नहीं मैंने आपसे भी बात की उस दिन हुँ। तुरंत, देखो है ना। बहनों का हमने ये देखा है, कई आत्माएँ हमारी जो धारणा में पक्की नहीं थी, तो हाँ। हम जब मधुबन में गए थे तो 1-2 आत्माएँ ऐसी थी, तो बाबा ने मतलब बहनों को निमित्त बनाया ना, तो उनको बोला हम्म, आज के बाद खबरदार जो बाहर का खाया है ना ऐसे हक से, मुझे आज के बाद खाने का बाहर तो का नहीं हाँ, खाओगे, चलो सेवा में लग जाओ हाँ, आज के बाद। हाँ, तो उस हाँ, आत्मा की खान-पीन की धारणा पक्की हो गई। तो जब ओके, हम जब सब आत्माएँ वहाँ जाएँगी, तो आप हाँ, देखना कि कितनी पुरानी-पुरानी हम्म, आत्माएँ जो सालों से धारणा कर रही है। जब उन आत्माओं के साथ आपको अगर दीदी के द्वारा स्थान मिल रहा है, तो फिर आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप इस धारणा में पक्के बन जाओ। बिल्कुल आज के दीदी। बाद आप कभी नहीं, क्योंकि यही आपके लिए एक चांस है। ये हाँ, हाँ, चांस है रियली। आपको, हाँ, 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 इसको वो ब्लेसिंग बार-बार समझ मुझे लो। मतलब हाँ, हाँ, और मैं वही कह रही हूँ, देखो मेरा आप क्योंकि चार्ट देखो, मधुबन का मैं ना ही लिखती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक अंदर गई हूँ नहीं, तो फीलिंग मुझे अभी आती नहीं है। तो मैं अभी बाबा से वही बातें जैसे मतलब अंदर से उ ठीक है। चाह रही हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ, तो शायद होगा तो फिर वो भी। मधुबन जाने तो के लिए धारणाओं में पक्का होना पड़ेगा ना, इसलिए बाबा बहुत पक्का हाँ, करा रहा है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तो तो मैं बाबा वही ने बोला वही रिजर्व सब सभा में हाँ, जा नहीं सकते ऐसे तो हम, है ना? तो अब हाँ ध्यान जी, रखना, दीदी, दीदी ने आज बिल्कुल। बोला है, आपके हाँ, ऊपर निमित आत्मा ने विश्वास रखा है, वही तो ना, अगर आप वही। नहीं करोगे तो उनको दोष लगेगा। सवाल ही नहीं तो दीदी, है ना? सवाल ही नहीं। मैं तो अब जो मर है जाओ लेकिन सामने, धारणा नहीं टूटे। हाँ हुँ, दीदी, मैं तो मर उबला जाओ हुआ लेकिन धारणा खाने नहीं वाली, टूटे। है ना। हुँ, मैंने हुँ, दीदी हुँ। को बोला, मैंने कहा दीदी मुझे खाने का कोई लालच नहीं है। मैंने तो नहीं, जिंदगी नहीं में, होता है, है ना। लेकिन हम कहाँ कमज़ोर हो जाती है ब्राह्मण आत्माएँ। हाँ, पवित्रता हाँ, की धारणा इतनी ईज़ी कर लेती है, लेकिन खान-पान में मैं बाहर जाऊँगी तो क्या होगा? अरे भगवान बस वो, करा रहा है, उस हाँ, पर तो बस बस विश्वास बस। करो, वो भूखा हाँ, थोड़ी हाँ, रखेगा आपको, बिल्कुल है बिल्कुल ना? दीदी। और जो दीदियों को इतना पूछोगे सब, दीदी इतना इतना हम्म, हेल्प करेंगे वो लोग आपको, आपको बताएँगे कि क्या-क्या करना है। हम जैसी ठीक आत्माएँ है जो दीदी। रोज़ जो आत्माएँ धारणा में हैं आपके सेंटर पर, आप वहाँ उनसे हम्म, पूछो, वो भी आपको एग्ज़ाम्पल दे देगी, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, करना है हाँ, तो रास्ते हैं, नहीं बिल्कुल करना है तो बिल्कुल दीदी, बहाने हैं, है बिल्कुल ना? दीदी, दीदी ठीक है जी, बिल्कुल। चलो शुक्रिया ओम बाबा का, शांति दीदी। है ना? ओम शांति, थैंक यू दीदी। ओम शांति।